स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आव्यूह। आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। कभी कभी आपको एक और वर्ड का सामना करना पड़ सकता है। सामने आता है एक वर्ड मैट्रिसेज, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, मैट्रिसेज ऐसा भी वर्ड आपको मिलेगा। तो सुन लीजिए, ये क्या है? मैट्रिक्स का ही प्लूरल फॉर्म है, जिसको हिंदी में हम लोग बहुवचन कह सकते हैं। जब एक से अधिक आव्यूह की बात होगी, एक से अधिक मैट्रिक्स की बात होगी, तो वर्ड मैट्रिसेज आएगा। बात समझ में आ गया? तो इसमें हम लोग बढ़िया से सारा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और ऐसे ही सारा चैप्टर का लेक्चर आपको 1 2 3 4 करके सब कुछ मिलने वाला है। आप चाहते हैं क्लास को ज्वाइन करना, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं क्या टर्म एंड कंडीशन है। आइए शुरू किया जाए। बढ़िया से आपको हम सब कुछ पढ़ाएंगे पूरे विश्वास के साथ। सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा। चलिए देखा जाए कि आव्यूह किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैट्रिक्स का हम डेफिनेशन बता रहे हैं। ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। नंबर्स जो है रियल नंबर भी हो सकता है और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम, इसको हिंदी में लिख दिए हैं हम, जो आपको जरूरी है, पंक्ति एवं स्तंभ में, या पंक्ति एवं स्तंभों के रूप में भी लिख सकते हैं। व्यवस्थित संख्याओं या फलनों का एक आयताकार सारणी। अरे वर्ड का मतलब होता है सारणी। क्या होता है? आव्यूह कहलाता है। बस सिंपल सी बात, एग्जाम्पल देंगे, पहले तो कुछ सुनना पड़ेगा ना। आव्यूह को यहाँ पे हमने क्या लिखा, थोड़ा सा मिस्टेक है। आव्यूह को बड़े अक्षरों से सूचित करते हैं। बड़े अक्षर मीन्स जैसे ए बी सी डी ऐसे एक्स वाई जेड तक। अब सुनिए, ये जो है यहाँ पे अगर हमने कहा ए, तो ये कभी भी मैट्रिक्स को डिनोट नहीं करेगा, ये आव्यूह को डिनोट नहीं करेगा। समझ रहे ना? छोटा अक्षर से आव्यूह को डिनोट हम लोग नहीं करते। ये बात ही क्या होगा, सही नहीं होगा। समझ रहे ना? तो हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट करते हैं और लिखते हैं। तो ये हो गया, आपको समझ में आनी चाहिए इतना बात। लेकिन अभी पूरा बात नहीं समझ में आया होगा। क्या कहा हमने? एग्जाम्पल देंगे तब जाके समझ में आएगा। चलिए पहले कुछ और पॉइंट देखते हुए एग्जाम्पल को देखते हैं। हमेशा थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा और समय आप देंगे ना, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 1-2 मिनट में सब कुछ समझ में नहीं आता। आगे देखिए क्या है। आइए यहाँ पे देखा जाए, यह ए एक्स और बी क्या है? आव्यूह है, मैट्रिक्स है। अगर इस ए की जगह पे छोटा ए लिखा रहता तो ए बराबर इतना लिखा रहेगा, तो ये गलती हो जाएगा। यहाँ पे छोटा एक्स नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, और छोटा बी नहीं लिख सकते हैं। मतलब हम बताना चाहते हैं कि आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये सही है, ये बड़ा एक्स बड़ा बी। क्लियर? अब सुनिए, इसमें क्या है, एक आयताकार आकृति की बात कहें हम, आयताकार सारणी की बात कहें हम। सुनिए, तो इसमें क्या है, जो लाइन इस प्रकार से है, देखिए जो इस प्रकार से व्यवस्था है, देख रहे हैं ना आपको। तो इस तरह से लाइन जब रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। समझिए बढ़िया से, हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब समझिए बढ़िया से, क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं, समय देंगे आप तो सब कुछ समझाएंगे हम। और इनको आव्यूह के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रोज मतलब पंक्ति। क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। समझ में आया ना बात? तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एक एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए। हम चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि जो इस प्रकार से रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं। उनको हम लोग यहाँ मैट्रिक्स के लिए रो बोलेंगे। तो अब बताइए, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? बोलिए, इसमें कितने रो हैं? तो इसमें ध्यान से देखिएगा बढ़िया से, अच्छा से। इसमें देखिए, एक रो ये है और एक दूसरा रो ये है। तो ये पहला रो, पहला पंक्ति, या दूसरा पंक्ति। ध्यान दीजिए बढ़िया से, हम समझा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। बेसिक समझ में आ जाएगा, सारा काम क्लियर। मतलब इसमें कितना रो है? इसमें रो की संख्या है 2 कितना रो है यहाँ पे बोलिए? इसमें रो का एगो है 2 इस मैट्रिक्स में। अब आइए देखिए यहाँ ध्यान से। अब कुछ लाइन ऐसे होते हैं, खड़ा होंगे ऐसे, ठीक है ना। इनको बोलेंगे वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, उदागर रेखाएं,
समझिए ध्यान से, अच्छा से समझा रहे हैं आपको, उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। तो इनको बोलते हैं वर्टिकल उदर रेखाएं। उदर रेखाओं में क्या होगा, इसको मैट्रिक्स के रूप में बोलेंगे कोलुम्स। क्या बोलेंगे मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स टर्म में क्या बोलेंगे, कोलुम बोलेंगे, मतलब स्तंभ। अब बताइए जरा बढ़िया से यहाँ पे कि इसमें कितने कोलुम्स हैं, कितने रेखाएं मान सकते हैं हम लोग, 1 2 3। तो इसमें 3 कोलुम हैं, C1 C2 C3। कितना कोलुम लिखेंगे, साफ साफ लिखना चाहिए, थोड़ा सा C3। क्लियर। तो बताइए इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में कितने कोलुम्स हैं, कई गो कोलुम है, 3 गो। मतलब इस आव्यूह में 2 गो पंक्ति है, 3 गो स्तंभ है। समझ पा रहे हैं। अब बताइए इसमें बोलिए, इसमें कितना पंक्ति होगा, इसमें बोलिए इस मैट्रिक्स में कितना रो होगा, बोलिए कितना पंक्ति होगा। तो 1 2 गो रो। कई गो कोलुम है, 3 गो कोलुम है। सॉरी गिनिए तो पहले कोलुम, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 गो क्या है, कोलुम है। इसमें बोलिए 1 गो रो, 2 गो रो, 3 गो रो। तो इसमें क्या बोलिए, इसमें कितना रो है, बोलिए इसमें रो की संख्या हो गया आपका 3। कोलुम का गो है 1 2 गो कोलुम है। समझ में आया बात, क्लियर कंसेप्ट समझ में आ गया। तो रो और कोलुम बताने आ जाएगा आपको। अब इसी में एक वर्ड आता है कोटि, उसको भी समझते हैं हम लोग। क्या समझते हैं, कोटि कितना क्या होता है, उसको भी समझते हैं। तो रो कोलुम बुझा गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, समय लेकर पढ़ाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा जरूरी है आपको तो फास्ट मोड में कर लीजिए, सारा कुछ समझ में आएगा। और हम बिना फेस वाला वीडियो इस तरह से क्यों देते हैं, ताकि कम समय में अच्छा से आपको समझा सके, बता सके। आइए आगे समझते हैं कॉन्सेप्ट को। आइए यहाँ पे देखा जाए, हेडिंग क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, इसको समझना है। यहाँ पे देखिए, तो ऑर्डर मतलब कोटि, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या। यहाँ पे गुना का साइन है, लेकिन क्या पढ़ेंगे हम लोग, गुना के साइन है तो गुना नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या। लेकिन यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे समझिए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखिए, अगर एक क्या है, एक मैट्रिक्स है, समझिए एक क्या है, एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है। इसमें क्या है, एम क्या है, रो की संख्या है, रोज है, एम रोज, इसको बड़ा आर लिखिए, एम रोज है इसमें। और एन क्या है, कोलुम को बता रहा है, मतलब एम जो है नंबर ऑफ रो लिखना अच्छा रहेगा, कोलुम्स। एम क्या है, कोलुम साइज, एम रोज है, एन कोलुम्स है, मतलब पंक्ति की संख्या कितना है, एम है। और स्तंभों की संख्या कितना है, एन है। ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसलिए ऑर्डर बराबर कोटि क्या हो जाएगा, बोलिए कोटि कितना होगा बताइए। तो लिखेंगे एम, गुना का साइन देंगे, एन यहां लिख देंगे। लेकिन क्या पढ़ेंगे इसको, देखिए पढ़िएगा आप, एम बाई एन, ऐसे पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा इसको, एम बाई एन पढ़िएगा। पढ़ने वाली बात, ऑर्डर क्या होगा, एम बाई एन हो जाएगा। अब इस बात को और अच्छा से समझेंगे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल देंगे, सारा काम क्लियर हो जाएगा। कम समय में ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा नॉलेज की बातें होगी और अच्छा से सिलेबस खत्म होगा। समझे ना बात, बढ़िया से हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख रहे हैं ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। तो समझ में आ गया। अब इसको अच्छा से देखिए कैसे हम एग्जाम्पल से कन्फर्म कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल दिए हैं, सारा काम क्लियर हो जाएगा। अब बताइए कि इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, ऑर्डर क्या होगी। देखिए कितना रो है, 1 2 गो रो है, 2 गो पंक्ति है। कई गो स्तंभ है, 1 2 3, तो 2 बाई क्या हो गया, 3 हो गया। इसमें बताइए, यहाँ पे आइए, इसमें कितना होगा ऑर्डर, बोलिए। ऑर्डर का मतलब हिंदी लिखिएगा कोटि, कोटि लिखिएगा ऑर्डर की जगह पे आप। तो कितना होगा, कितना बोलिए, इसका कोटि क्या हो गया, 2/3। इसका कोटि कितना होगा बताइए। तो 1 2 गो पंक्ति है और 3 गो क्या है, 1 2 3 गो स्तंभ में, 2/3 इसका भी हो जाएगा। इसका बोलिए कितना, इसका कोटि क्या होगा, बोलिए बढ़िया से, इसका ऑर्डर कितना होगा। तो 1 2 गो पंक्ति है, कितना स्तंभ है, 1 2 3 4, 4 गो स्तंभ है। इसमें बोलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में हमें कि इसका ऑर्डर क्या होगा।
तो ऑर्डर आप समझ गए, बिल्कुल आराम आराम से आपको ले चल रहे हैं आगे, सब कुछ क्लियर कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं कि क्या है अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। पहले बात को अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह के अवयव। आव्यूह के अवयव क्या क्या हैं उन्हें समझिए। देखिए आव्यूह में संख्याएं आएंगे, नंबर्स आएंगे और फंक्शंस, तो इन्हीं को बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। आव्यूह में जो नंबर्स और फंक्शंस आएंगे वहीं क्या कहलाएंगे, आव्यूह के अवयव कहलाएंगे। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ए में कितना, देखिए ए में कितना आपका रो है, ए में एम रो है, एम क्या है, रो है, और एन क्या है, कॉलम से समझिए, एन क्या है, कॉलम, स्तंभ की संख्या एन है, तो इसलिए टोटल एलिमेंट्स मतलब कुल अवयव कितना होगा, कुल अवयव कितना होगा, तो m इंटू एन, एम एन कर देंगे, गुना कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जैसे दिया है a इज इक्वल टू 1 3 5 7 2 4 6 9 ऐसे दिया है, तो बताइए कुल कितने अवयव होंगे, इसलिए टोटल एलिमेंट कितने होंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, कुल अवयव कितने होंगे, या तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, या इसको कैसे लिख सकते थे, कितना स्तंभ है, कितना कॉलम है, देखिए कितना रो है भी गिनिए, तो 1 2 दो गो रो है, और कितना कॉलम है, 1 2 3 4 4 गो कॉलम है, तो 2 चौका 8 ऐसे भी लिख सकते थे। तो या तो आप काउंट करके लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, समझ में आया ना बात। ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर 2/4 होगा। देखिए यहाँ समझिए, जब ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर माने कोटि, कोटि कितना होगा 2/4, सिर्फ ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि 2 गो रो और 4 गो कॉलम बता रहा है। एलिमेंट्स की बात करेंगे, कितने अवयव हैं बताइए, तो 2 चौका 8, समझ में आया ना बात। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर। एक और बात सुनिए अच्छा से ध्यान से, अब इसके अभी तो बेसिक बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम कंसेप्ट बन जाएगा तो बहुत अच्छा से समझाएंगे सब कुछ। देखिए कम टाइम में ज़्यादा चीज़, हम लिखते सामने ना सब कुछ तो समय लगता, काफ़ी समय लगता। तो जो मेरा अगर 20 मिनट का क्लास है या 30 मिनट का क्लास है तो समझिए 1 आवर के बराबर आपके। इसलिए हम चाह रहे हैं कि अच्छा से सब कुछ क्लियर करें। एक नया एक्सपेरिमेंट वाला काम है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो कम समय में अच्छा से पढ़ा दें। लिखेंगे, आप वेट कीजिएगा, फिर क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए बढ़िया से यहाँ पे सब कुछ समझा रहे हैं, अच्छा से देखिए। आइए यहाँ पे एक नोट देखा जाए, नोट से काफ़ी आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा और आपका कन्फ्यूजन जो होगा दूर होगा। देखिए क्या है यहाँ पे, हम बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर लिखा गया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे लिखा गया है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ऐसे 2 गो यहाँ पे डंडा लगाकर, मतलब लगातार वर्टिकल लाइन देकर ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे ना। अगर मान लीजिए लिखा गया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको लिखने का और भी तरीका हो सकता है। क्या चीज़, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे हम लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको कभी ऐसे दिखाई दे दो भी मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ऐसे दिखाई दे भी मैट्रिक्स की बात कर रहा है, और ये तो बात आप जान गए हैं, जनरली बताएं आपको, इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं मेन पॉइंट पे जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरी लग रहा होगा, जो अब तक अभी तक मिला नहीं आपको, ठीक है ना, उस पर ध्यान देते हैं। जितना आप बढ़िया से कैच करोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, टाइम दोगे आप हमें, उतना बढ़िया से आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, समझे ना बात बढ़िया से। चलिए अब यहाँ से हम लोग मैथमेटिकली गणितीय रूप से कैसे हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स को, आइए उस पर ध्यान दिया जाए।
चलिए मैथमेटिकली गणितीय रूप से देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। मैट्रिक्स जो होता है ना, मैट्रिक्स आव्यूह जो होता है गणितीय रूप से इस प्रकार से लिखते हैं। कैसे? तो ए इज इक्वल टू ए आई जे और एम बाई एन, ए आई जे एम बाई एन, बस कहानी यहाँ शुरू हो गई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए आई जे क्या है ना, ये क्या है? तो एलिमेंट ऑफ, सब बताएंगे हिंदी में भी, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। मतलब आयवे पंक्ति एवं जेवे स्तंभ का सदस्य। ठीक है ना? इसका मतलब क्या? आयवे पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का सदस्य है ये। समझ गए ना? अच्छा सुनिए, एम बाई एन के बारे में जान चुके हैं। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, ये है। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहां देखिए, एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आपको आएगा। लेकिन एक बात देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है कि पहले इसका जो विस्तार रूप होता है उसको समझ लेंगे, तब जाकर फायदा हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर लिखा गया है यहाँ पे A11, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? देखिए पहले देखिए यहाँ लिखेंगे क्या? A1 का मतलब क्या? एलिमेंट ऑफ, हिंदी में लिखाएंगे क्या? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे अगर A इज इक्वल टू ए आई जे, सब कुछ समझ में आएगा, फिर एग्जाम्पल देंगे। तो ध्यान दीजिए ना, प्लीज नोट कर लीजिए, एम बाई एन ऐसे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें इसमें से हम निकाल रहे हैं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जो आई है ना, ये रो को बताता है, रो की संख्या नहीं, सिर्फ रो को, पंक्ति को बताता है। और जे किसको बताता है? कॉलम को बताता है। करें कॉलम की, जैसे यहाँ लिखा गया है, बता रहे हो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा गया है क्या चीज, यहाँ पे लिखा गया है क्या? अगर A32 लिखा गया है तो ये कह रहा है कि ये तीसरे रो और दूसरे कॉलम की बात कर रहा है, बस इंडिकेट कर रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। कॉलम रख कीजिए, कॉलम। तो समझ गए ना, आई बताता है रो के बारे में और जे बताता है कॉलम के बारे में। इतना बात क्लियर हो गया। और ये जो है ना एम, ये बताता है नंबर ऑफ रोज, और ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर समझिए क्या कर रहा है। ये बताता है कि कौन से रो और कौन से कॉलम की बात हो रही है, और ये बताता है कितना रो है कितना कॉलम है। अब इन सारी बातों को हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छा से और समझते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो उसको कंफर्म समझने के लिए अच्छा से देखिए कैसे बताते हैं। अब यहाँ पे आइए, इसको हम लोग विस्तार रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक्सपेंड के कैसे लिख सकते हैं? कैसे? देखिए ये हो जाएगा आपका पहला रो, ये दूसरा रो, अब समझ में आ गया ना, रो कॉलम क्या होता है, तीसरा रो। ऐसे ही चौथा पांचवा छठा करते करते क्या, एमवा रो, क्या हो जाएगा, एमवा रो हो जाएगा। क्लियर? अच्छा देखिए, ये पहला कॉलम, यह दूसरा कॉलम, देखिए ध्यान से देखिए, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और तीसरा पंक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसे चौथा पांचवा छठा, यह एनवा कॉलम। और बोलिए ऑर्डर क्या होगा? तो कई गो रो है, एम रो है, कितना कॉलम है, एन कॉलम है, एन स्तंभ है, तो एम बाई एन क्या हो जाएगा आपका, ये ऑर्डर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे समझिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए,
एक चीज़ एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे और तब समझाते हैं। एग्जाम्पल a इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है 3 2 4 6 7 9 ये दिया गया है। क्लियर। और सुनिए आपसे कहा जा रहा है पहला बात कि आप बताइए A11 क्या है। दूसरा कह रहा है A12 क्या है। तीसरा A13 क्या है। समझते चलिए, जो हम कर रहे हैं उसको समझिए, बात को पकड़िए। चौथा यहाँ पे A21 क्या है। पांचवा A22 क्या है और A23 क्या है। क्लास के बाद ना साफा कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए A11 का मतलब क्या हुआ कि पहले, देखिए ये तो सब अवयव है, एलिमेंट है, तो पहले पंक्ति पहले रो में जाइए, अब पहले स्तंभ में आइए। ये ना A11, A11 कहाँ पे खड़ा है, पहले रो में है, अब पहले पंक्ति में है। ये A11 हो गया। अच्छा किसी पकड़िए A23 का मतलब क्या हुआ। A23 कहाँ पे है, देखिए ये दूसरा रो में है और तीसरा कॉलम में है। तो अगर लिखा गया है हमारे पास कि इस क्वेश्चन में A11 बताइए, तो कहाँ जाएंगे हम, इस क्वेश्चन में जाएंगे, मैट्रिक्स में जाएंगे। तो समझिए यहाँ पे A11 मतलब ई बताया ना कि ये बताता है रो को, ये बताता है कॉलम को। तो ये आपका पहला रो है, मन में चिन्हित कर लीजिए। ये आपका दूसरा रो है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। समझ में आ गया नहीं, मन में भी आप कर सकते हैं, पहले समझा रहे इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कह रहे कि A11 मतलब पहला रो में जाइए, आप पहला कॉलम में जाइए। कहाँ कट मार रहा है, कटिंग कहाँ दिख रहा है आपको, कटिंग दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इसी आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दिया, A12 मतलब पहला रो कभी भी दिखाई दे, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे क्या है AIJ है, ठीक है ना, तो दिमाग में रखिए क्या कि आई जो है ना ये रो की बात कर रहा है, रो को इंडिकेट करता है। जे किसको करता है, कॉलम को। पंक्ति की बात कर दिया, कॉलम की बात कर दिया, स्तंभ की बात कर दिया। तो यहाँ पे कौन से रो में जाने की बात कर रहा है, पहला रो में। पहला रो में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। और कौन से स्तंभ की बात कर दिया, कौन से कॉलम की बात कर, दूसरा रो। पहला में गए हम, तब तक इधर से गया एक बार आराम से, दूसरा रो यही ना है, तो क्या होगा, कट कर रहा है यहाँ पे। पहला रो दूसरा कॉलम यही ना है आपका, गलती से कहा गया था रो। तो पहला रो और दूसरा कॉलम 2 कट कर रहा है, आंसर 2 है। पहला रो तीसरा कॉलम, तो क्या आ जाएगा, ये ना है तीसरा कॉलम, 1 2 3 4 आ जाएगा आंसर इसका, ये आ जाएगा। अब आइए थोड़ा नीचे चलते हैं। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा रो में इसमें जा रहे हैं, इसमें घूम रहे हैं। अब तीसरा कॉलम क्या है, 9 है यहाँ पे। तीसरा कॉलम में क्या है, 9 है, तो यहाँ पे 9। दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसमें गए फिर इसमें गए, कहाँ कट किया, 7 पर, 7 आंसर हो गया। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 6। अब बताइए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसे ना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। हम स्लो पढ़ाते हैं, ये बात क्लियर है। इसको और भी देख चाहते तो हम एडिटिंग करके और फास्ट कर सकते हैं क्लास को, ठीक है ना। बट आप फास्ट मोड में देख सकते हो, बट आपको कैसा लग रहा है आप हम जरूर बताइएगा। सारा क्लास ऐसे होगा। और क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी टर्म कंडीशन होगा उसको फुलफिल करके। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अच्छा से, सब कुछ समझेंगे, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे और हर चीज़ क्लियर होगा। चलिए आगे हम लोग चलें अगले बात पर, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब एक अवयव के पास 6 अवयव है, तो इसके पास कितने संभव कोटियाँ हो सकती है। और ये 6 के जगह पे दूसरा भी संख्या आ सकता है। बस ये कंसेप्ट के रूप में समझिए, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा ये बड़ा पॉइंट होगा। सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा बताइए। तो 6 है, यहाँ पे 6 को दिया है। और 6 को फैक्टराइज कीजिए 2 पार्ट में, 1 × 6, 6 × 1,
2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2। तो ये क्या हो गया आपका, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे हिंदी क्या, अवयवों की कुल संख्या 6 है, तो इसको तोड़ दिया हमने। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसलिए देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स मतलब हिंदी होगा संभव कोटिया। हिंदी वाले इंग्लिश भी सीख लेंगे। कोटिया, संभव कोटिया कितना होगा बताइए। कोटिया, पॉसिबल ऑर्डर्स आर, कौन कौन है बोलिए। तो यहाँ देखिए 1/6, 6/1, 2/3, 3/2। वहीं जब तोड़ रहे थे तो 1 इंटू 6, 6 इंटू 1, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 कह रहे थे। जैसे वर्ड यूज किया हमने ऑर्डर, ऑर्डर के रूप में क्या कहेंगे, 1/6, 6/1, 2/3, 3/2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इतना बात क्लियर हो गया ना। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा क्या, आएगा ना। चलिए तो अच्छा से सारी बातों को समझते चलिए, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। आगे देखिए कुछ और भी क्वेश्चन लेते हैं। अब आगे यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ाना है। मात्र 20 से 30 मिनट के बीच में ही क्लास का लेंथ रखना है, क्योंकि बोरिंग फील ना हो। और जितना हम पढ़ाएं वो कम नहीं है, बस इतना सारा कंप्लीट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। मैथमेटिक्स को इतना आसान बना देंगे आपके लिए, जो आप पढ़कर काफ़ी आनंदित फील करेंगे। अच्छा लग रहा है क्लास, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए क्लास को। और हाँ, जो लोग नए हैं उनसे कहना चाहेंगे कि इस नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लास के बारे में जानकर क्लास ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए। पूरा बढ़िया से सारा चीज़ पढ़ाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप सबका बहुत